सरकार लाएगी अब वीर शिवाजी का हथियार, जिस हथियार से उतारा अफजल खान को मौत के घाट। वीर शिवाजी का वो बाघ नख अब आएगा हिंदुस्तान। तारीख भी हो गई तय, कब आएगा ये अद्भुत हथियार। एक कुशल शासक, एक सैन्य रणनीतिकार, एक वीर योद्धा होने के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करने वाले वीर शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम से मुगलों को कई बार धूल चटाई और उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया। ऐसे वीर योद्धा ने साल 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को भी मौत की नींद सुला दी थी। और जिस हथियार से वीर शिवाजी महाराज ने इस 6 फुट 7 इंच लंबे अफजल खान को मार गिराया था, वो हथियार भी इतना अद्भुत था जिसे भारत को लूटने आए अंग्रेज अपने साथ लूट कर ले गए थे। लेकिन अब मोदी सरकार वीर शिवाजी का वो अद्भुत हथियार अंग्रेजों के चंगुल से वापस हिंदुस्तान लेकर आएगी। दरअसल वीर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तो वीर शिवाजी के सबसे बड़े अनुयायी हैं ही। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार अब वीर शिवाजी का खास हथियार बाघ नख वापस हिंदुस्तान लाना चाहती है। तभी तो महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार खुद इसी महीने के आखिर में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन के दौरे पर जाएंगे। इस बारे में राज्य के सांस्कृतिक मामलों में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि हमें ब्रिटेन के अधिकारियों से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख वापस देने के लिए सहमत हो गए हैं। हम इसे उस दिन की वर्षगांठ के मौके पर वापस ला सकते हैं जब शिवाजी ने हिंदू कैलेंडर के आधार पर अफजल खान को मार डाला था। कुछ अन्य तिथियों पर भी विचार किया जा रहा है और वाघ नख को वापस लाने के तौर तरीकों पर भी काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार वीर शिवाजी का वाघ नख हथियार इंग्लैंड से वापस लाने के साथ ही उनकी मशहूर जगदम्बा तलवार को भी भारत वापस लाने का काम करेगी, जिसके बारे में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि वाघ नख से जुड़े MOU पर हस्ताक्षर करने के अलावा हम शिवाजी की जगदम्बा तलवार जैसी अन्य वस्तुओं को भी देखेंगे जो अभी यूके में है। इसे वापस लाने के लिए भी कदम उठाएंगे। वाघ नख का वापस आना महाराष्ट्र और उसके लोगों के लिए एक बड़ा कदम होगा। अफजल खान की हत्या की तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर 10 नवंबर है, लेकिन हम हिंदू तिथि कैलेंडर के आधार पर तारीखों पर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और ये हमारे शायद पिछले जन्म के पुण्य होंगे कि हमारा जन्म इस देश में भी हुआ और देश के महाराष्ट्र में हुआ। अभी राज्याभिषेक के 350वां वर्ष हम उत्सव मना रहे, तब हमने तय किया कि बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। उसमें से एक कि ब्रिटेन में जो वाघ नख लेके गए हैं वो वापस लाकर यहाँ के शिव भक्तों को, देश के शिव भक्तों को उसके दर्शन करने का सौभाग्य मिले। जो वाघ नखों को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्पर्श हुआ है वो हम अपने नजर से देख पाए। हमारे नजर से जो ऊर्जा जाएगी वो हृदय तक पहुंचेगी और हृदय की ऊर्जा से जो हाथों में एक शक्ति मिलेगी छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के भय मुक्त भारत के लिए, एक भूख मुक्त भारत के लिए, विषमता मुक्त भारत के लिए, सुजलाम सुफलाम भारत के लिए, ये जनता का राज्य है। और यही आदर्शों को लेकर हमारे विश्व गौरव देश नायक गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित भाई दोनों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये उनके काम के ऊर्जा का केंद्र बने हैं। तो अभी हम 1 तारीख को रात को लंदन जा रहे हैं, वहाँ पे 3 तारीख को हमारा MOU होगा और नवंबर में हम ये वाघ नख लेके आएंगे। MOU इसलिए है कि उनकी कुछ कंडीशंस है। जैसा हम वाघ नख लेके पूरे महाराष्ट्र में हमने पहले सोचा था कि हम हर जगह में ले जाएंगे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं ले जा सकते, एक जगह पे रखकर महाराष्ट्र के लोग, वहाँ देश के लोग, महाराष्ट्र के लोग दर्शन को आए।
तो उसका हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, ये हो, बहुत एक बड़ा प्लान किया है। आपको बता दें कि मंत्री मुनगंटीवार, प्रमुख सचिव संस्कृति डॉक्टर विकास खड़गे और राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निर्देशालय के निदेशक डॉक्टर तेजस गर्गे लंदन में V&A और अन्य संग्रहालयों का दौरा करेंगे। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 3 सदस्यीय टीम की 6 दिवसीय इस यात्रा के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तब जाकर वीर शिवाजी का वाघ नख भारत लाया जा सकेगा। जिस वाघ नख को सरकार लंदन से भारत वापस लाए जाने की कोशिश कर रही है, उस हथियार के बारे में आपको बता दें। इस खंजर का आगे का हिस्सा बेहद नुकीला है, जो देखने में वाघ के नाखूनों जैसा लगता है। इसके साथ ही इसमें 2 रिंग भी लगे हुए हैं, जिसकी मदद से इसे शिवाजी ने पहना था और अफजल खान को मार गिराया था। अधिकारियों के मुताबिक स्टील से बने वाघ नख में एक पट्टी पर 4 पंजे लगे होते हैं, जिसमें पहली और चौथी उंगलियों के लिए 2 छल्ले होते हैं। वाघ नख हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले मराठा योद्धा वीर शिवाजी ने ही किया था। निहंग सिखों के बीच भी ये एक लोकप्रिय हथियार है, जिसे वो अपनी पगड़ी में पहनते हैं और अक्सर दाहिने हाथ में तलवार जैसे बड़े हथियार के साथ अपने बाएं हाथ में हथियार पकड़ते हैं। बहरहाल सरकार जिस तरह से अब शिवाजी का मशहूर हथियार वाघ नख लाए जाने की कोशिश कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही वीर शिवाजी के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है।